वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं प्रतिबद्ध हूँ कविता की व्याख्या करूँगी। ये चौथा पाठ है। तो चलिए मित्रों, कविता पे जाते हैं। आगे और भी पार्ट की व्याख्या की जा चुकी है, आप जाके वहाँ से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्ट का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए कविता को देखते हैं। जैसे है, रूप रस गंध और स्पर्श से, शब्द से, नाद से, ध्वनि से, स्वर से, इंगित आकृति से, सच से, झूठ से, दोनों की मिलावट से, विधि से, निषेध से, पुण्य से, पाप से, उज्ज्वल से, मलिन से, लाभ से, हानि से, गति से, अगति से, प्रगति से, दुर्गति से, यश से, कलंक से, नाम दुर्नाम से संबद्ध हो। जी हाँ, सतधा संबद्ध हो। आगे शब्दार्थ को देखते हैं। नाद अर्थात गूंज, इंगित अर्थात इशारा, विधि प्रणाली, निषेध मना करना, किसी चीज के लिए ना करना, मलिन मिला, अगति अर्थात न चलना, दुर्गति अर्थात बुरी दशा, यश प्रसिद्धि, कलंक अर्थात दोष, नाम अर्थात प्रसिद्धि, दुर्गाम दुर्गाम नहीं होगा, यहाँ पे दुर्नाम होगा। दुर्नाम अर्थात बदनामी होता है। आगे संदर्भ में देखते हैं। प्रस्तुत पंक्ति जन्मजात विरोधी कवि नागार्जुन द्वारा रचित प्रबंध हो, कविता नहीं होगा, प्रतिबद्ध हो नामक कविता से लिया गया है। ये गलत है, यहाँ प्रतिबद्ध हो नामक कविता होगा। आगे प्रसंग में है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने अपने आप की अनेक विरोधी अभाव, कम व अधिक समान भाव से संबंधित एवं असाधारण मनुष्य घोषित किए हैं। ये प्रसंग है। आगे हम व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द आए हैं, यह सभी हमारे शरीर के 5 इंद्रियां जैसे आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा का विषय है। जबकि नागार्जुन अपने आप को इन सभी से संबंधित बताते हैं। साथ ही नाद, ध्वनि और स्वर से यह सभी आवाज़ के विभिन्न विभिन्न रूप के तथा इशारे और उसका आकार, इन सभी चीज़ों से उनका संबंध है, अर्थात वे संकेत करते हैं और सहजते भी हैं। वो मानते भी हैं कि उनका संबंध इन सब चीज़ों से है। वे कहते हैं कि उनकी आकृति है और दूसरों का आकार भी जानते हैं। कवि का संबंध सच और झूठ दोनों से है, साथ ही साथ सच और झूठ के मिलावट से भी है। फिर कवि कहते हैं कि मेरा संबंध कुछ काम करने और कुछ काम ना करने से है, पुण्य और पाप दोनों से है, उज्ज्वल और मलिन से भी है, लाभ और हानि से, गति और अगति के अभाव अर्थात अगति से भी है, उन्नति के साथ दुर्गति, बुरी दशा, दुर्गति का अर्थ होता है बुरी दशा के रूप में भी है, यश और कलंक से भी, अर्थात कवि इन सभी चीज़ों से अपने आप को जोड़ते हैं और उससे अपने आप को संबंधित समझते हैं कि कवि जितने भी चीज़ उनके जीवन में घटित हो रही है, कवि उनसे जुड़े हुए हैं। आगे उनका कहना है कि जहाँ मेरा नाम प्रसिद्धि हुई है, वहाँ साथ ही बदनामी भी हुई है। इसलिए कवि कहते हैं कि मैं संबंधित हूँ इन सभी चीज़ों से। जी हाँ, मैं सैकड़ों प्रकार से स्वीकार करता हूँ कि मैं इन सभी चीज़ों से संबंधित हूँ। तो ये थी व्याख्या। आगे हम विशेष को जानेंगे कि विशेष में क्या लिखना है। विशेष का पहला पॉइंट है, इन पंक्तियों में अनुप्रास, ध्वनि, साम्य, अलंकार का प्रयोग किया गया है। दूसरा है, तत्सम शब्दों का प्रयोग है। तीसरा है, इन पंक्तियों में कवि परस्पर विरोधियों अर्थात विरोधी भावों का सामना करते हुए अपने आप को साधारण व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठित किया है। चौथा पॉइंट है, इसमें सरल हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये थी विशेष। आगे तो ये था भाग 4 का व्याख्या। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये व्याख्या पसंद आए। यदि वीडियो पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और पूरी कविता की व्याख्या पाने के लिए हमारे चैनल पे जुड़े रहें
और इसका PDF आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे दिया गया है। तो आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। यदि चैनल पर नए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।